पाठ 18 हिमालय की एक घटना। पाठ प्रवेश। इस पाठ में लेखक ने हिमालय की यात्रा का बड़ा रोमांचकारी वर्णन किया है। ऐसी कठिन और दुर्गम यात्रा के लिए मन में अदम्य साहस और जोश की आवश्यकता होती है। लेखक का उत्साह उन्हें निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहा। पाठ उद्देश्य: रोमांचक यात्रा से अवगत कराना, सावधानी पूर्वक यात्रा करने का संदेश देना, यात्रा संबंधी जानकारी प्राप्त करने की प्रेरणा देना, साहस का भाव जागृत करना। सन 1916 की गर्मी में हमने कुछ महीने कश्मीर में बिताए। मैंने अपने परिवार को तो श्रीनगर में छोड़ दिया और अपने एक चचेरे भाई के साथ कई हफ्तों तक पहाड़ों में घूमता रहा तथा लद्दाख रोड तक बढ़ता चला गया। संसार के उस उच्च प्रदेश की उन संकरी और निर्जन घाटियों में जो तिब्बत के मैदान की तरफ ले जाती हैं। घूमने का यह मेरा पहला अनुभव था। जोजिला घाटी से हमने देखा तो एक तरफ नीचे की ओर पहाड़ों की घनी हरियाली थी और दूसरी तरफ रूखी कड़ी चट्टान। हम उस घाटी की संकरी तह के ऊपर चढ़ते चले गए, जिसके दोनों ओर पहाड़ हैं। एक तरफ बर्फ से ढकी हुई चोटियां चमक रही थीं और उनमें से छोटे छोटे ग्लेशियर, हिम सरोवर हमसे मिलने के लिए नीचे की तरफ रेंग रहे थे। हवा ठंडी और कंटीली थी, लेकिन दिन में अच्छी धूप निकलती थी और हवा इतनी साफ थी कि अक्सर हमें चीजों की दूरी के बारे में भ्रम हो जाता था। वे दरअसल जितनी दूर होती थीं, हम उन्हें उससे बहुत कम दूर समझते थे। धीरे धीरे सूनापन बढ़ता गया। पेड़ों और वनस्पतियों तक ने हमारा साथ छोड़ दिया। सिर्फ नंगी चट्टान, बर्फ और पाला और कभी कभी कुछ सुंदर फूल रह गए। फिर भी प्रकृति के इन जंगली और सुनसान स्थानों में मुझे अजीब संतोष मिला। मेरे उत्साह और उमंग का ठिकाना न था। इस यात्रा में मुझे दिल को कंपा देने वाला एक बड़ा अनुभव हुआ। जोजिला घाटी से आगे सफर करते हुए एक जगह जो मेरे ख्याल में मटायन कहलाती थी, हमसे कहा गया कि अमरनाथ की गुफा यहाँ से सिर्फ 8 मील दूर है। यह ठीक था कि बीच में हिम से बुरी तरह ढका हुआ एक बड़ा पहाड़ था जिसे पार करना था, लेकिन उससे क्या, 8 मील होते ही क्या है। जोश खूब था और तजुर्बे नदारद। हमारे अपने डेरे तंबू जो 11,500 फुट की ऊंचाई पर थे छोड़ दिए और एक छोटे से दल के साथ पहाड़ पर चढ़ने लगे। रास्ता दिखाने के लिए हमारे साथ यहाँ का एक गड़रिया था। हम लोगों ने रस्सियों की सांकल में एक दूसरे से बंधे हुए कई बर्फीली नदियों को पार किया। हमारी मुश्किलें बढ़ती गईं तथा सांस लेने में कठिनाई महसूस होने लगी। हमारे कुछ सामान उठाने वालों के मुंह से खून निकलने लगा, हालांकि उन पर बहुत बोझ नहीं था। इधर बर्फ पड़ने लगी और बर्फीली नदियां भयानक रूप से रपटीली हो गईं। हम लोग बुरी तरह थक गए। एक एक कदम आगे बढ़ने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ती थी, लेकिन फिर भी हम यह मूर्खता करते ही गए। हमने अपना खेमा सुबह 4 बजे छोड़ा था और 12 बजे तक लगातार चढ़ते रहने के बाद एक विशाल हिम सरोवर देखने का पुरस्कार मिला। यह दृश्य बहुत ही सुंदर था। उसके चारों ओर बर्फ से ढकी हुई पर्वत चोटियां थीं, मानो देवताओं का मुकुट अथवा अर्धचंद्र हो, परंतु ताजा बर्फ और कोहरे ने शीघ्र ही इस दृश्य को हमारी आंखों से ओझल कर दिया। पता नहीं हम कितनी ऊंचाई पर थे, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम लोग कोई 15-16 हजार फुट की ऊंचाई पर जरूर रहे होंगे, क्योंकि अमरनाथ की गुफा से बहुत ऊंचे थे। अब हमें इस हिम सरोवर को, जो संभवतः आधा मील लंबा होगा, पार करके दूसरी तरफ नीचे गुफा को जाना था। हम लोगों ने सोचा कि चढ़ाई खत्म होने से हमारी मुश्किलें भी खत्म हो गई होंगी, इसलिए बहुत थके होने पर भी हम लोगों ने हंसते हुए यात्रा की। यह मंजिल भी तय करनी शुरू की। इसमें बड़ा धोखा था।
क्योंकि दरारें बहुत सी थीं और ताजा गिरने वाली बर्फ खतरनाक दरारों को ढक देती थी। इस नई बर्फ ने मेरा करीब करीब खात्मा कर दिया होता। मैंने ज्यों ही उसके ऊपर पैर रखा, वह नीचे को खिसक गई और मैं धम्म से मुंह बाए हुए एक बड़ी दरार में जा गिरा। यह दरार बहुत बड़ी थी और कोई भी चीज उसमें बिल्कुल नीचे पहुंचकर हजारों वर्ष बाद तक भूगर्भ शास्त्रियों की खोज के लिए इत्मीनान के साथ सुरक्षित रह सकती थी। लेकिन मेरे हाथ से रस्सी नहीं छूटी और मैं दरार की बाजू को पकड़े रहा और ऊपर खींच लिया गया। इस घटना से हम लोगों के होश तो ढीले हो गए थे, फिर भी हम लोग आगे चलते गए। लेकिन दरारों की तादाद और चौड़ाई आगे जाकर और बढ़ गई। इनमें से कुछ को पार करने का कोई साधन ही हमारे पास नहीं था। इसलिए अंत में हम लोग थके मांदे हताश लौट आए और इस प्रकार अमरनाथ की गुफा अनदेखी रह गई। लेखक परिचय। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद के आनंद भवन में हुआ था। उनके पिता पंडित मोतीलाल नेहरू अपने समय के प्रसिद्ध वकील थे। जवाहरलाल नेहरू को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेजा गया। वहां से वे बैरिस्टर बनकर भारत लौटे। उनका विवाह कमला नेहरू के साथ हुआ। नेहरू जी गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर देश को स्वतंत्र कराने में लग गए। जब 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ तो उन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया। उन्होंने भारत का नवनिर्माण किया। 27 मई 1964 को नेहरू जी का स्वर्गवास हो गया। प्रमुख रचनाएं: भारत की खोज, विश्व इतिहास की झलक, पिता के पत्र, पुत्री के नाम आदि।